वेलकम टू मूवी वाइब्स इन हिंदी। दोस्तों आज की ये मूवी होने वाली है बहुत ही स्पेशल इस क्रिसमस पर और इस मूवी का नाम है नट क्रैकर। मूवी की शुरुआत लंदन में क्रिसमस ईव से होती है, जहां बेंजामिन अपने बच्चों लुइस, क्लारा एंड फ्रिट्स को क्रिसमस से एक रात पहले ही गिफ्ट दे देता है। दरअसल बेंजामिन उन्हें बताता है कि ये गिफ्ट तुम्हारी मदर ने मरने से पहले मुझे दिए थे और कहा था कि आज के दिन मैं तुम तीनों को ये सारे तोहफे दे दूं। अब तीनों बच्चे अपनी मदर की तरफ से मिले हुए आखिरी तोहफों को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। क्लारा को तोहफे में एक अंडे के जैसे शेप का एक बॉक्स मिलता है जो कि बंद था। अब उस गिफ्ट बॉक्स में उसे अंडे की चाबी तो नहीं मिलती, मगर उसे गिफ्ट बॉक्स में से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि जो भी तुम जिंदगी में चाहती हो वो इस अंडे के अंदर है। अब क्लारा उसे लेकर एक अजीब सी कश्मकश में पड़ जाती है कि आखिर वो इसे खोले कैसे। क्लारा उस अंडे को बहुत ध्यान से देखती है और उसे पता चलता है कि इसको उसके गॉडफादर ड्रॉसलमेयर ने बनाया है। उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ ड्रॉसलमेयर के घर क्रिसमस पार्टी में जाती है और फिर वो ड्रॉसलमेयर के पास पहुंच जाती है। दरअसल ड्रॉसलमेयर एक बहुत बढ़िया इंजीनियर होते हैं। क्लारा उन्हें वो अंडे के शेप का बॉक्स दिखाती है और वो बताते हैं कि ये उन्होंने क्लारा की मदर मैरी को तब दिया था जब वो एक छोटी बच्ची थी। इससे ज्यादा वो क्लारा को कुछ नहीं बताते और फिर वो क्लारा से वापस पार्टी में जाने को कहते हैं। उसके बाद ड्रॉसलमेयर अपने आउल से बात करते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये सब बहुत खतरनाक है, मगर मैरी की यही विश थी कि क्लारा को ये अंडा मिल जाए। अब ये कहने के बाद ड्रॉसलमेयर आउल को क्लारा पे नजर रखने को बोलते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि क्लारा के फादर उस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि वो अचानक पार्टी से गायब हो गई थी और ना ही उसने अपने फादर के साथ डांस किया। क्लारा कहती है वो डांस नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर बेंजामिन और गुस्सा हो जाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद ड्रॉसलमेयर स्टेज पर आते हैं और कहते हैं उन्होंने सभी बच्चों के लिए तोहफे अरेंज किए हैं, जिसके लिए सभी बच्चे अपने नाम के स्टिकर ढूंढने लगते हैं और फिर स्ट्रिंग को फॉलो करते हुए अपने अपने गिफ्ट तक पहुंच जाते हैं। वहीं क्लारा भी अपने नाम के स्टिकर को देखने के बाद स्ट्रिंग को फॉलो करती है और वो एक होल के अंदर से फॉरेस्ट में पहुंच जाती है। वहां क्लारा को एक क्रिसमस ट्री में उस अंडे की चाबी मिलती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस चाबी को यूज करे, एक चूहा चाबी को क्लारा से छीनकर जंगल के अंदर भागने लगता है। क्लारा भी उसका पीछा करती है, लेकिन चूहा एक जमी हुई लेक को क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है। अब जब क्लारा उस लेक पर चलने की कोशिश करती है तो वो लेयर उसके वेट से चिटकने लगती है, जिसकी वजह से क्लारा रुक जाती है। अब वो वहां पर बने हुए एक लकड़ी के पुल पर पहुंच जाती है, जहां उसे एक नट क्रैकर सोल्जर मिलता है और क्लारा के उसे छूते ही वो होश में आ जाता है और वो क्लारा से सवाल जवाब करने लगता है। लेकिन जब क्लारा उसे अपना और अपनी माँ का नाम बताती है तो वो उसके आगे झुक जाता है और उसे बताता है कि आप हमारी प्रिंसेस हैं, और वो साथ ही उसे जंगल में जाने से मना करता है। वो बोलता है कि ये चौथा जहां है और वहां पर जंग चल रही है। लेकिन जब क्लारा उसे ऑर्डर देती है तो वो क्लारा को फॉरेस्ट के अंदर ले जाता है। फॉरेस्ट के अंदर जाते हुए कैप्टन काफी घबराता है। तभी क्लारा को एक चूहा नजर आता है जिसके पास वो चाबी थी। क्लारा उसके पीछे भागती है, कैप्टन भी उसके पीछे जाते हैं, मगर चूहा एक होल में घुस जाता है। अब जब क्लारा चाबी ढूंढ रही थी तब उसके पीछे चूहों का राजा आ जाता है। दरअसल वो बहुत सारे चूहों से मिलकर बना हुआ एक बहुत बड़ा चूहा बन जाता है, जिससे उसे कैप्टन बचाता है और दोनों वहां से भागने लग जाते हैं। अब जब वो दोनों चूहों के राजा से बचने के लिए भाग रहे थे तभी वहां पर मदर जिंजर आ जाती है, जिसे देख क्लारा कैप्टन की बात मानकर बिना चाबी के ही वापस लौट जाती है, जबकि ड्रॉसलमेयर का भेजा हुआ आउल क्लारा को हर जगह फॉलो कर रहा था। उसके बाद कैप्टन क्लारा को एक पैलेस लेकर जाता है, जहां क्लारा अपनी मदर की पेंटिंग देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। कैप्टन उसे एक रूम में लेकर जाता है जहाँ क्लारा तीनों जहाँ के लीडर से मिलती है, जहाँ पर लैंड ऑफ स्वीट्स यानी मीठे जहाँ को शुगर प्लम फेयरी डील करती है, लैंड ऑफ स्नोफ्लेक्स यानी ठंडे जहाँ को शिवर डील करता है, और लैंड ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों के जहां को हॉथॉर्न डील करता है। ये तीनों क्लारा से मैरी के बारे में पूछते हैं और वो उसे बताते हैं कि मैरी उनकी क्वीन है। यही वजह है जो सब क्लारा को प्रिंसेस बोल रहे हैं। अब क्लारा उन्हें बताती है कि मेरी माँ तो मर चुकी है, और ये जानने के बाद सब बहुत दुखी हो जाते हैं। अब ये तीनों क्लारा को बताते हैं कि यहाँ पर एक और खतरनाक रानी है जिसका नाम है मदर जिंजर। वो खिलौनों की रानी है और वो चौथे जहां पर राज करती है। उसके साथ उनकी जंग चल रही है। अब शुगर प्लम क्लारा से कहती है कि तुम्हें अपनी माँ की जगह लेकर इस राज्य को बचाना होगा। ये सुनकर क्लारा थोड़ी डर जाती है। क्लारा के डर को हैथॉर्न और शिवर समझ जाते हैं और वो इस बात को खत्म करते हुए कहते हैं कि हमें क्लारा के आने की खुशी में सेलिब्रेशन करना चाहिए। तभी कैप्टन क्लारा को बाय बोलकर ब्रिज पर वापस जाने की बात करता है, जिस पर क्लारा उसे ऑर्डर करती है कि वो उसे छोड़कर कहीं भी वापस नहीं जाएगा। अब उसके बाद शुगर प्लम सेलिब्रेशन के लिए क्लारा को प्रिंसेस की तरह तैयार करती है और उसके बाद क्लारा एक एक करके हर जहान में घूमती है और जो पल वो यहाँ बिताती है ये उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल होते हैं, क्योंकि तीनों जहान बहुत ही ज्यादा प्यारे थे। अब तीनों जहान को देखने के बाद वो लोग थिएटर एंजॉय करते हैं,
शुगर प्लम क्लारा को बताती है कि मदर जिंजर एक बहुत ही खतरनाक औरत है जिसने चारों जहान पर कब्जा करने के लिए इस जंग को शुरू किया था, लेकिन तुम्हारी माँ मैरी ने उसे ये खतरनाक इरादे पूरे नहीं करने दिए। उसके बाद शुगर प्लम क्लारा को इंजन रूम में ले जाती है, जहां वो उसे बताती है कि मैरी जब छोटी थी तब उसने ये मशीन बनाकर सारे खिलौनों को जिंदगी दी थी और ये किंगडम बनाया था, और अब इस मशीन की उन्हें दोबारा जरूरत है ताकि वो मदर जिंजर के खिलाफ आर्मी बना सकें। मगर ये मशीन काम ही नहीं कर रही है। तभी क्लारा कहती है कि वो इस मशीन को ठीक करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन शुगर प्लम उसे बोलती है कि ये मशीन ठीक है, लेकिन इसे चलाने के लिए उन्हें एक चाबी की जरूरत है। अब क्लारा जब चाबी के लिए उस होल को देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो वैसा ही होल है जैसा कि क्लारा के अंडे वाले बॉक्स पर है, जो कि उसकी माँ ने उसे दिया है। अब क्लारा शुगर प्लम को बताती है कि इस चाबी को एक चूहा ले गया था, जिसके पीछे चौथे जहान में कैप्टन और वो गए थे, लेकिन मदर जिंजर से डरकर वो वापस आ गए थे। अब क्लारा कहती है कि वो दोबारा वहां जाकर उस चूहे से चाबी लेकर आएगी। अगले दिन क्लारा, कैप्टन और कुछ सिपाहियों के साथ चौथे जहान में जाने के लिए निकलती है। अब ये लोग अम्यूजमेंट पार्क के गेट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां बहुत ज्यादा धुआं था, इसलिए ये लोग आगे नहीं बढ़ते। लेकिन क्लारा आगे बढ़ती है और सब ना चाहते हुए भी उसे फॉलो करते हैं। लेकिन तभी अचानक से कुछ सिपाही जमीन में होल होने की वजह से अंदर जा गिरते हैं। अब ये देखकर क्लारा बाकियों को लेकर एक झूले पर चढ़ जाती है, जहाँ की लाइट जलने पर चूहे इन लोगों पर हमला कर देते हैं। अब इन चूहों से बचते हुए भागने पर क्लारा भी एक होल के अंदर चली जाती है। ये देखकर कैप्टन भी उसे फॉलो करता है। हॉल से बाहर आने पर क्लारा एक बहुत बड़ी रोबोटिक जिंजर मदर के सामने जा गिरती है और वो रोबोटिक मदर उसे अपने अंदर फेंक देती है। वहां पर जोकर्स क्लारा पर हमला कर देते हैं और किसी बॉल की तरह उसे एक दूसरे पर फेंकते हैं और बहुत ज्यादा तंग करते हैं और उसे एक चेयर पर बैठा देते हैं, और उसके बाद वो चेयर ऊपर की तरफ जाने लगती है, जहां क्लारा मदर जिंजर से मिलती है। अब मदर जिंजर क्लारा को चाबी तो नहीं देती, लेकिन मैरी की मौत का सुनकर उदास हो जाती है। उतनी देर में कैप्टन क्लारा को बचाने के लिए वहां आ जाता है। ये देखकर मदर जिंजर का ध्यान भटक जाता है और इसी का फायदा उठाकर क्लारा चाबी लेकर वहां से नीचे आ जाती है। अब मदर जिंजर क्लारा को रोकती रह जाती हैं, जैसे वो उसे किसी चीज के लिए खबरदार करना चाहती हूँ, मगर क्लारा कुछ भी सुने बगैर कैप्टन के साथ वहां से बाहर निकल जाती है। अब मदर जिंजर उनके पीछे एक चूहे को भेज देती है। चौथे जहान से निकलकर क्लारा उस अंडे के बॉक्स को खोलती है, मगर उसे सिर्फ एक म्यूजिकल बॉक्स मिलता है। ये देखकर क्लारा बहुत निराश हो जाती है, क्योंकि उसकी मदर ने नोट में लिखा था कि वो जो भी चाहती है वो इसके अंदर मिलेगा। क्लारा निराशा के साथ अपने जहान में वापस जाने का फैसला करती है और कैप्टन को चाबी देकर कहती है कि तुम इसे शुगर प्लम तक ले जाओ। हालांकि कैप्टन क्लारा को जाने से रोकता है और कहता है कि इस जहान को तुम्हारी जरूरत है। अब कैप्टन की इमोशनल और मोटिवेशनल बातों को सुनकर क्लारा रुक जाती है और वो लोग वहां से सीधा शुगर प्लम के पास चले जाते हैं। शुगर प्लम चाबी मिलते ही इंजन को शुरू कर देती है और 3 सिपाहियों को प्लेटफॉर्म पर रखने को कहती है। कैप्टन उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि हम नहीं जानते ये सिपाही क्या करेंगे। शुगर प्लम कैप्टन की कोई बात नहीं सुनती और वो खिलौने के सिपाहियों को जिंदा करना शुरू कर देती है। अब सिपाहियों को जिंदा करने के बाद शुगर प्लम चौथे जहान पर हमला करने का ऑर्डर देती है। ये सुनकर क्लारा उसे रोकती है, लेकिन शुगर प्लम उसकी बात नहीं मानती और तब क्लारा समझ जाती है कि असल दुश्मन मदर जिंजर नहीं बल्कि शुगर प्लम है। मदर जिंजर को शुगर प्लम के इरादों का पता चल गया था, इसीलिए शुगर प्लम ने सबके सामने मदर जिंजर को विलन बना दिया था। अब शुगर प्लम कहती है कि वो ये सब मैरी से बदला लेने के लिए कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि मैरी अपने रियल वर्ल्ड की लाइफ के लिए इन सबको अकेला छोड़कर चली गई थी। साथ ही क्लारा को ये भी पता चल जाता है कि ये मशीन अगर खिलौनों को जिंदा कर सकती है तो उन्हें वापस खिलौनों में बदल भी सकती है। इस सब के बाद शुगर प्लम कैप्टन और क्लारा को अरेस्ट करवा के जेल में डाल देती है और उसके बाद शुगर प्लम हैथोन और शिवर को भी क्लारा के साथ जेल में बंद कर देती है और मैरी के सिपाहियों को भी जेल में डाल देती है। क्लारा जब बैठ के उस अंडे के म्यूजिकल बॉक्स को देख रही होती है, तभी उसे उसकी दूसरी तरफ एक शीशा नजर आता है, जिसमें खुद को देखने के बाद उसे समझ आ जाता है कि उसकी मदर उसे बताना चाहती थी कि उसे खुद पर यकीन करने की जरूरत है। उसके ऐसा करते ही सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये समझने के बाद क्लारा फौरन कैप्टन की मदद लेते हुए फिजिक्स के एक रूल को फॉलो करती है और जेल से बाहर आ जाती है और कैप्टन भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं। क्लारा देखती है कि शुगर प्लम पूरी आर्मी के साथ अटैक के लिए तैयार है। क्लारा कैप्टन से कहते हैं कि हमें इंजन रूम तक पहुंचना होगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि किस रास्ते से जाएं। अब वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां मदर जिंजर का भेजा हुआ एक चूहा आ जाता है, जो क्लारा और कैप्टन को लेकर एक सीक्रेट होल से होते हुए इंजन रूम तक ले जाने के लिए निकल जाता है। मगर ये रास्ता बहुत मुश्किल था। एक बहुत ही खतरे से भरी जगह से होते हुए क्लारा को अंदर जाना होता है। कैप्टन तो क्लारा की मदद करने के लिए बोलता है, लेकिन क्लारा कैप्टन को उसी चूहे के साथ मदर जिंजर को खबरदार करने के लिए भेज देती है। क्लारा खतरों का सामना करते हुए बिना डरे आगे बढ़ती है
और इंजन रूम में पहुंच जाती है, जबकि इधर कैप्टन मदर जिंजर को जाकर सारी खबर बताता है। फिर वो दोनों प्लान करते हैं और शुगर प्लम से अपने राज्य को बचाने के लिए प्लान में लग जाते हैं ताकि वो हर कीमत पर अपनी क्वीन को दिया हुआ वादा पूरा कर सकें। क्लारा इंजन रूम में सिपाहियों का ध्यान भटकाने के लिए एक चूहे का खिलौना जमीन पर छोड़ देती है। वहीं शुगर प्लम अपनी आर्मी के साथ चौथे जहान पर हमले के लिए निकल जाती है और इस हमले को रोकने के लिए मदर जिंजर अपनी जोकर की टीम वहां भेज देती हैं। इस पर शुगर प्लम अपनी आर्मी से उनको इग्नोर करते हुए मदर जिंजर पर हमला करने को कहती है। वहीं क्लारा मशीन को रोकने की कोशिश करती है। शुगर प्लम के सिपाही मदर जिंजर के रोबोट पर हमला कर देते हैं। अब रोबोट काफी देर तक उनका सामना करता है, मगर फिर इतने बहुत सारे सिपाहियों के आगे वो हार जाता है। इधर सिपाही क्लारा को देख लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्लारा उनसे बचने के लिए उनसे फाइट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शुगर प्लम को पता चलता है कि मदर जिंजर के रोबोट को मदर जिंजर नहीं बल्कि कैप्टन चला रहा था, जिस पर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने सिपाहियों को कैप्टन को पकड़ने को बोलती है। अब कैप्टन की मदद के लिए चूहों का राजा भी आ जाता है और दोनों मिलकर शुगर प्लम के सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। इधर सिपाही बस क्लारा को पकड़ने ही वाले होते हैं, मगर जो असल मदर जिंजर थी वो वहां पर आ जाती है। अब वो और क्लारा मिलकर उन सिपाहियों से मुकाबला करते हैं। मदर जिंजर बोलती है कि मैं इन सबको संभाल लूंगी, तुम जाकर मशीन को रोको ताकि और ज्यादा बड़ा नुकसान ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ जंगल में शुगर प्लम को यह एहसास हो जाता है कि मदर जिंजर पैलेस के अंदर है और फिर वो भी पैलेस के अंदर आ जाती है और मदर जिंजर को पकड़ लेती है और मशीन को फिर से काम पर लगा देती है। शुगर प्लम मदर जिंजर को बांधकर प्लेटफॉर्म के ऊपर रखवा देती है, जबकि क्लारा उसकी नजरों से बचती हुई मशीन में कुछ बदलाव कर देती है, जिसके बाद क्लारा खुद को शुगर प्लम के सामने लाते हुए उससे आखिरी बार समझाने की कोशिश करती है, मगर शुगर प्लम इस वक्त कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ जंगल में कैप्टन और चूहों का राजा सिपाहियों को तगड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन तभी एक सिपाही कैप्टन की तलवार को दूर फेंक देता है। अब वो सिपाही बस कैप्टन को मारने ही वाला था, जबकि इधर पैलेस में शुगर प्लम मदर जिंजर को एक डॉल में बदलने वाली थी और जब शुगर प्लम बटन दबाती है तो उसे पता चलता है कि मशीन में बदलाव हो चुका है, क्योंकि मशीन का रुख मदर जिंजर से हटकर उसकी तरफ हो जाता है और शुगर प्लम तुरंत डॉल में बदल जाती है और साथ ही उसके बनाए हुए सारे सिपाही वापस खिलौने बन जाते हैं। और ठीक तभी जंगल में जब वो सिपाही कैप्टन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो बेजान होकर नीचे गिर जाता है और इस बात से कैप्टन को पता चल जाता है कि क्लारा ने शुगर प्लम को हरा दिया है। उसके बाद क्लारा को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस में होती है और बहुत ही प्यारी लग रही होती है और वो सभी जहाज के लीडर्स के साथ अपनी जीत को सेलिब्रेट करती है। इसके बाद मदर जिंजर कैप्टन से क्लारा को वापस क्रिसमस ट्री तक छोड़ कर आने को बोलती हैं ताकि वो अपने जहान में वापस जा सके। अब क्लारा कैप्टन को बाय बोलकर अपने वर्ल्ड में वापस आ जाती है, जहाँ वक्त कुछ खास नहीं गुजरा होता, क्योंकि चौथे जहान में इस दुनिया के हिसाब से बहुत तेज टाइम गुजरता है। फिर क्लारा और उसके फादर बेंजामिन एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और क्लारा म्यूजिकल बॉक्स ओपन करती है और अपने फादर के साथ डांस करने लगती है। तभी उसके फादर उसे बताते हैं कि ये उनका पहला सॉन्ग था जिस पर उन्होंने उसकी माँ के साथ पहली बार डांस किया था और यहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है।